नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो हमारे लेखांकन सिद्धांतों की जरूरत क्यों पड़ी थी। इन ऑर्डर टू मेक द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल टू इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स, हमारे जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स हमारे फर्म के, उनको भी इसका एक मीनिंगफुल रूप देने के लिए भी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम हर साल सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं तो इससे हम अपने फर्म की एक साल की अकाउंटिंग डाटा की दूसरे साल के अकाउंटिंग डाटा से आसानी से कंपेयर भी कर सकते हैं और वो सत्यता भी उसके अंदर नज़र आती है। ये हमारा कंपेयर करने का जो भी हमारा ज़रूरत है, या फिर हम कंपेयर सिर्फ तभी कर सकते हैं उसको जब हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हर साल सेम। अगर हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल हर साल सेम नहीं है तो हम इसे कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की है जो ज़रूरत पड़ती है। हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस और अकाउंटिंग कन्वर्जन्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस का मतलब है लेखांकन की कुछ अवधारणाएं, और जो अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब है उसका मतलब है अकाउंटिंग की कुछ परिपाटियाँ, जो हमारी लेखा परिपाटियाँ फिर परंपराएं, जो हमारी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस हम इसके बारे में पढ़ेंगे। In order to make the accounting language convey the same meaning to all people and to make it more meaningful, most of the accountants have agreed on a number of concepts which are usually formed for preparing the financial statements। जो हमारी अकाउंटिंग की लैंग्वेज है या फिर जो हमारी लेखांकन की भाषा है उसको सभी लोगों को समान रूप से इन्फॉर्मेशन देने के लिए, फिर उसका समान रूप से अर्थ प्रदान करने के लिए जो बहुत सारे लेखाकार उन्होंने बहुत सारी अलग अलग अवधारणाएं तैयार की हैं। उन्हीं अवधारणाओं का यूज़ करके ही हम अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है फिर वित्तीय विवरण वो तैयार करते हैं। ये जो अवधारणाएं हैं ये हमारे लेखांकन के प्रोसेस को एक बेस प्रोवाइड करती है, एक बेस प्रदान करती है। कोई भी जो फर्म है, कोई भी द कॉन्सेप्ट प्रोवाइड अ फाउंडेशन ऑफ फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस। जो हमारी ये विवरण है ये हमारे इन्हीं को ही पूरा करके नहीं या फिर इन्हीं को यूज़ करके ही हमारी जो फर्म है वो अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस या लेखांकन प्रक्रिया उसको बनाती है। नो इंटरप्राइज, कोई भी उद्यम कैन प्रिपेयर इनके बिना कोई नो इंटरप्राइज कैन प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट कंसिडरिंग दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस। कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी इंटरप्राइज इन अवधारणाओं का यूज़ करे बिना अपनी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट उनको तैयार नहीं कर सकता। जो हमारी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत सारी हैं। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 1 issued by the Institute of Chartered Accountants of India, there are 3 fundamental हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। फर्स्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और एक्यूरेल कॉन्सेप्ट। इसके बाद अन्य भी हैं इसके कुछ, जैसे अदर हैं बिजनेस एंड